दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं 5वें सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा, ठीक है। 5वें सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा और इस जंग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। मैं इधर वीडियो ला नहीं पा रहा था दोस्तों, ठीक है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगी। इस पेपर का नाम है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया पेपर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद की पहली इकाई यानी पहला पाठ क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव और प्रकृति, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखेंगे, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, केस, इफेक्ट एंड नेचर, ठीक है दोस्तों, जिसका पेपर कोड है HIS 301। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपको UPS फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको जब भी ज़रूरत होगी UPS की और जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में भी मैंने प्राइवेसी हटा दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि 6वें सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 3 है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति बैरकपुर में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई, तो 31 मई 1857, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि कब निश्चित की गई थी? 31 मई 1857। ये याद रखिएगा, 1857 याद रहता है लेकिन इसे हम भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा इसे दोस्तों, 31 मई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई, तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का विद्रोह मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है दोस्तों, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक और इस तरह से शेयर बटन होगा। व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है दोस्तों, इस चैनल पर कुछ लोग, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी और लोगों का भी जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है दोस्तों। इस बार ज़बरदस्त तैयारी करेंगे 5वें सेमेस्टर की। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, 1857 की क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे का, ठीक है। याद रखिएगा, 1857 की क्रांतिकारियों में एक नेता थे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तात्या टोपे, ठीक है। इनको रामचंद्र पांडुरंग भी कहते थे। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। गाय के चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था?
1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। याद रखिएगा दोस्तों, चर्बी के कारतूसों में सूअर भी शामिल थे, ठीक है। सूअर और गाय दो ऐसे जानवर थे जिनकी चर्बी का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जिसका विद्रोह भारतीयों ने किया था। सबसे पहले भारतीय सेना ने किया था। भारतीय सेना में सबसे पहले कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे ने विरोध किया था। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, 1857 की विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें दोस्तों हिंदू मुस्लिम एक होकर इस लड़ाई को लड़े थे 1857 के विद्रोह की, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूना अधिकृत किया था। क्या पूना को सबसे पहले कब्जा किया था अंग्रेजों ने? नहीं दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को कब्जा किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो 1857 के संघर्ष में सबसे ज़्यादा दोस्तों सिपाही अवध से शामिल हुए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत मान लें ये सभी ने लिया था। प्रश्न नंबर 18 है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे जो संबंधित थे। तो कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित प्रमुख घटना स्थल है बैरकपुर, इलाहाबाद, बरेली, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों दोस्तों क्रांति से संबंधित है, ठीक है, क्रांति की घटना स्थल से। प्रश्न नंबर 20 है, 1857 का भारतीय विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है? 1857 का भारतीय विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, सही है। सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह, इन तीनों के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत किन किन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, अवध और सतारा, इन तीनों को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया गया था, यानी लॉर्ड डलहौजी के जो राज्य हड़पने की नीति थी उसमें इन तीनों को अपना लिया गया था, जिसका विरोध किया था इन लोगों ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया था। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया था। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, सन 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से कब फूंका गया था? याद रखिएगा इसको, 10 मई 1857, ठीक है, मेरठ से क्रांति की बिगुल को फूंका गया था। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है इसे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, एक लाइक और चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि 6वें सेमेस्टर में भी हम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो यहाँ पर लाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, ठीक है, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत ने दोस्तों 1857 में लखनऊ से विद्रोह किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए, यदि क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।